Hello students, how are you? Hope you are doing well. Now I am reading the question. These are the assertion reasoning type questions based on vectors. In this question, we have to mark whether the assertion and reason both are true and the reason is the correct explanation of the assertion. Then we have to mark A. We mark B if both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion. We have to mark C if the assertion is true but the reason is false. We have to mark D if assertion and reason are false, and we have to mark E if the reason is true but the assertion is false. Now let us solve some of the problems. So the first problem states that in the assertion, the magnitude of the resultant of two vectors is always greater than the magnitude of the individual vectors. And the reason given is it is in accordance with the laws of algebra. सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी गई है जिसमें हमें असर्शन और रीज़न दिए गए हैं. इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल इसमें जैसे कहा गया है कि दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा बड़ा होगा उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड से. तो हम इसमें दो केसेस लेके चलते हैं. फॉर एग्जांपल हम पहला केस ले रहे हैं. दिस इज़ वेक्टर ए, दिस इज़ वेक्टर बी. इनके सर्टेन मैग्नीट्यूड्स हैं. फॉर एग्जांपल 5 यूनिट मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, और फॉर एग्जांपल 4 यूनिट मैग्नीट्यूड है ऑफ वेक्टर बी. इनका रिजल्टेंट एक वेक्टर होगा वेक्टर सी, जैसे कि हम देख रहे हैं. और डेफिनेटली जैसे कि इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है इंडिविजुअली ग्रेटर है. द मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज़ ग्रेटर देन इंडिविजुअली फ्रॉम ए एंड इंडिविजुअली फ्रॉम बी. अलग अलग हम देख सकते हैं. तो यहाँ पे तो हमें असर्शन समझ में आता है कि ये सही है, लेकिन एक काउंटर एग्जांपल हम ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज़ वेक्टर ए एंड दिस इज़ वेक्टर बी, और इनका रिजल्टेंट है फॉर एग्जांपल वेक्टर सी. इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक दिस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. इनका रिजल्टेंट होगा वेक्टर सी. तो इनका रिजल्टेंट जो वेक्टर सी होगा, दिस पर्टिकुलर वेक्टर वेक्टर सी, तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज़ लेस देन द इंडिविजुअली द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए एंड बी. हम देख सकते हैं साफ साफ इस डायग्राम से कि सी का मैग्नीट्यूड जो है ए और बी रेस्पेक्टिवली उनसे कम है. तो हम सर्टेनली कह सकते हैं कि असर्शन इज़ रॉन्ग. असर्शन यहाँ पे रॉन्ग है. दूसरा रीज़न की अगर हम बात करें, रीज़न में कहा गया है कि जो लॉज ऑफ एल्जेब्रा यूज़ होते हैं, जो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का प्रोसेस है वेक्टर्स में, वो फॉलो करता है लॉज ऑफ एल्जेब्रा. तो ये भी एक गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज वेक्टर्स के अलग लॉ हैं एज कम्पेयर टू द एल्जेब्रा लॉ. सो वी कैन से दैट दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग वन. द reason is also wrong. So we can say that option D is correct here. It means that both assertion and reason are false. Now let us move to another problem. इसमें कहा गया है in assertion, if modulus of a plus b equals to modulus of a minus modulus of a minus b, then the vectors a and b must be at right angle to each other. And reason में कहा गया है the vectors a plus b and a minus b are always at right angles to each other. तो यहाँ पे हम दोनों की वैलिडिटी को चेक कर लेते हैं एक करके. फॉर एग्जांपल हम असर्शन की अगर बात करें, असर्शन को अगर हम वेक्टर्स के रिजल्टेंट के फॉर्मूले से समझने की कोशिश करें, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, इससे हमें एक पर्टिकुलर एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा. इसी तरह से ए माइनस बी, सो फॉर एग्जांपल उसको हम कह दे रहे हैं आर डैश. तो ये बराबर है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बल्कि हम रखेंगे माइनस बी कॉस थीटा, बिकॉज यहाँ पे बी की जगह हमारा माइनस बी वेक्टर है. तो आर और आर डैश बराबर गिवन है अकॉर्डिंग टू असर्शन, दीज टू आर इक्वल. तो हम यहाँ से कह सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा 4ab कॉस थीटा इक्वल्स टू 0. और कॉस 0 होता है at the angle of 90 degrees, so cos 90 degrees. So we can say that theta is equal to 90 degrees. theta 90 डिग्री होगा. certainly हम कह सकते हैं that the assertion is correct. assertion हमारा सही है.
लेकिन अगर हम रीज़न पर फोकस करें तो रीज़न में कहा गया है कि a प्लस बी और a माइनस बी हमेशा एक दूसरे से राइट एंगल बनाएंगे। सो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी हमेशा नहीं बनाएंगे, एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही बनाएंगे, जिसके और वो कंडीशन होगी व्हेन थीटा इज़ 90 डिग्रीज। जो कंडीशन होगी जब इनके मैग्नीट्यूड बराबर हों, a प्लस बी और a माइनस बी के अगर मैग्नीट्यूड बराबर हों तभी केवल वो कंडीशन होगी कि वो 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर हमने लिया a, दूसरा वेक्टर हमने लिया b, और इसी तरह से इसी कंडीशन के लिए अगर हम माइनस बी वेक्टर देखें तो माइनस बी वेक्टर रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा माइनस बी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं दैट इनका जो रिजल्टेंट है, इनके जो रेस्पेक्टिव रिजल्टेंट है, दिस इज सपोज R1 एंड दिस इज सपोज R2, दिस इज सपोज R2। तो कोई नेसेसरी नहीं है कि 90 डिग्री एंगल ही बनाएंगे हमेशा, ये कोई नेसेसरी नहीं है, ये केवल नेसेसरी उस कंडीशन में है जब इनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल हों। तो हम कह सकते हैं दैट द रीज़न इज़ फॉल्स हेयर, रीज़न यहाँ पे हमारा गलत है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हेयर। द स्टेटमेंट सी स्टेट्स दैट ऑप्शन सी स्टेट्स दैट द असर्शन इज़ ट्रू बट द रीज़न इज़ फॉल्स, रीज़न गलत है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। असर्शन में कहा गया एनी टू वेक्टर्स कैन बी एडेड, रीज़न में कहा गया है द वेक्टर्स आर एडेड बाय अप्लाइंग द लॉज ऑफ अलजेब्रा। तो यहाँ पे असर्शन को अगर हम इसकी वैलिडिटी को चेक करने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं कि वेक्टर्स केवल तभी ऐड किए जा सकते हैं जब वो सिमिलर नेचर के हों। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक फोर्स वेक्टर है, जो कि एक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इन दोनों वेक्टर्स को हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इनका नेचर जो है वो डिफरेंट है। ये दोनों ही वेक्टर हैं लेकिन इनके नेचर डिफरेंट होने की वजह से इनको ऐड नहीं किया जा सकता है। सो एडिशन, वेक्टर के एडिशन के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि उनका नेचर यानी वो फिजिकल क्वांटिटीज़ भी सेम होनी चाहिए। सो वी कैन से दैट असर्शन इज रॉन्ग हेयर, असर्शन हमारा यहाँ पे रॉन्ग है। दूसरा कहा गया है द वेक्टर्स आर एडेड, रीजन कहा गया है द वेक्टर्स आर एडेड बाय अप्लाइंग द लॉज ऑफ एलजेब्रा, एलजेब्रा के लॉज से जो है वेक्टर्स ऐड किए जाते हैं। सो ये भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, वेक्टर्स की अपनी एक सेपरेट एलजेब्रा होती है, वेक्टर्स ऑर्डिनरी एलजेब्रा के रूल से ऐड नहीं होते हैं। सो वी कैन से दैट हेयर ऑल्सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स हेयर, दोनों यहाँ पे क्या हैं, गलत हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A physical quantity that has both magnitude and direction is not necessarily a vector quantity, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं वो नेसेसरीली वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, क्योंकि इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में जो है मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, सो यहाँ पे लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सो वी कैन से दैट असर्शन इज रॉन्ग, असर्शन इज करेक्ट हेयर। Now the reason, let us come to the reason. For a physical quantity to be a vector, the commutative law must hold for addition of two physical quantities. तो यहाँ पे ये जो इसने कंडीशन दी है बिल्कुल करेक्ट है, रीज़न बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ का जो है यूज़ होना चाहिए ताकि क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर कह सकें। फॉर एग्जांपल कोई हमारा करंट, किसी वायर में करंट है I1, दूसरे वायर में करंट है I2, तो उन दोनों का अगर हमें एडिशन करना हो तो हम कम्यूटेटिव लॉ यानी को यूज़ कर सकते हैं, वेक्टर I1 प्लस वेक्टर I2। लेकिन क्योंकि करंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, जबकि उसकी डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन यहाँ पे रूल फॉलो नहीं हो रहा है कि वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है उनका एडिशन। सो दैट इज़ द मेन रीज़न। सो वी कैन से दैट द रीज़न इज़ ऑल्सो करेक्ट हेयर, रीज़न बिल्कुल सही है यहाँ पे कि हम इन्हें वेक्टर्स के कम्यूटेटिव लॉ से ऐड नहीं कर पा रहे हैं इस क्वांटिटी को, इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सो नाउ लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स p and q is maximum, that is p plus q, when the two vectors act in the same direction, and minimum p minus q when they act in the opposite direction. ये assertion दिया गया है, reason दिया गया है the resultant of two vectors can be found by using the relationship r equals to स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो यहाँ पे असर्शन में कहा गया है कि अगर हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर वेक्टर p है, दूसरे वेक्टर हमारे पास कोई q है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम तब होगा जब ये सिमिलर डायरेक्शन में हो। ये डेफिनेटली एक ट्रू स्टेटमेंट है कि यहाँ पे इस कंडीशन में इनका रिजल्टेंट हमें मिलेगा p प्लस क्यू,
यानी सेम डायरेक्शन में उनका जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी प्लस क्यू। और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तब इनका मैग्नीट्यूड जो है वो, इनका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो मिनिमम होगा। सो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसको हम मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं, विच इज़ गिवन इन द रीज़न, जो कि हमें रीज़न में दिया गया है। रीज़न में साफ साफ हमें फॉर्मूला दिया गया है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को निकालने का। सो आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। यहाँ पे जब सिमिलर डायरेक्शन में होंगे वेक्टर्स तब उस कंडीशन में थीटा होगा ज़ीरो, एंड व्हेन थीटा इज ज़ीरो वी नो दैट cos ज़ीरो इज़ वन, cos ज़ीरो इज़ वन। और जब cos ज़ीरो वन होगा, ये cos की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, एंड वन मल्टीप्लाइड बाई 2pq, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो ये पहली कंडीशन में जबकि सिमिलर डायरेक्शन में हो तो हमें रिजल्टेंट मिलेगा। दूसरी कंडीशन में जब वो अपोजिट डायरेक्शन में है वेक्टर्स तब एक दूसरे से वो 180 डिग्री एंगल बनाएंगे, देन इन दैट कंडीशन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। इट इम्प्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू cos 180 इज इक्वल टू -1। इस कंडीशन में cos की वैल्यू -1 होगी। जब हम -1 वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा, सपोज r डैश विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर and minus 2pq cos theta, it becomes minus 2pq बेसिकली cos theta की वैल्यू रखने के बाद minus 2pq आएगा। तो हम साफ साफ देख सकते हैं that r dash is minimum possible value of the resultant, and r is the maximum possible value of the resultant. So we can say that both assertion and reason are correct, and r, that is reason, is also the correct explanation of assertion. So we can say that certainly that the option A is correct here. ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही है बिल्कुल। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ एनी थ्री वेक्टर लाइंग इन द सेम प्लेन इज जीरो। कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेन है, उसमें तीन वेक्टर लाई कर रहे हैं, उनका रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो होगा हमेशा। इसके हिसाब से, असर्शन के हिसाब से, ये साफ साफ एक गलत स्टेटमेंट है। फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल ए बी सी, ये हमारे थ्री वेक्टर्स हैं। इन तीनों का रिजल्टेंट हम साफ साफ देख सकते हैं, इट इज़ नॉन ज़ीरो। यहाँ पे इनका रिजल्टेंट डी है जो कि नॉन ज़ीरो है। तो हमने एग्जांपल से समझा दिया, एक पॉसिबिलिटी शो कर दी, जिसमें कि हमने दिखा दिया कि रिजल्टेंट हमेशा ज़ीरो हो, तीन वेक्टर्स का ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो द असर्शन इज रॉन्ग हेयर। नाउ द रीज़न गिवन इज एनी थ्री वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन द ऑर्डर। तो ये भी हमने साफ साफ इसी एग्जाम्पल से शो कर दिया कि फॉर एग्जाम्पल ये हमने कंडीशन जो ली है, इसमें हमारा वेक्टर है ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो साफ साफ देख सकते हैं इट इज़ नॉट अ ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल के साइड्स को शो नहीं कर रहा है। हमेशा ही ट्राइंगल की साइड शो करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो केवल एक सर्टेन कंडीशन में पॉसिबिलिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है और तीसरा वेक्टर हमारा सी है। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं दैट द रिजल्टेंट इज ज़ीरो, लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। सो वी कैन से दैट द रीज़न इज ऑल्सो इनकरेक्ट। So we can say that option D is correct here, that both assertion and reason are false. Now let us move to the next problem. इस प्रॉब्लम में कहा गया है, assertion में कहा गया है, if a plus b equals to a minus b then vector b must be a zero vector. और reason कहा गया है, it is because by definition of null vector, vector a plus minus null vector, that means zero vector is equal to a. यहाँ पे साफ साफ हम देख रहे हैं a plus b वेक्टर बराबर a माइनस बी के दिया गया है। ऐसा केवल तभी तब हो सकता है जब वेक्टर बी ज़ीरो हो। अगर हम वेक्टर बी को नॉन ज़ीरो ले लेते हैं तो ये पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं बनती है। सो वी कैन से दैट वी कैन से दैट असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट। सो वी कैन से दैट हेयर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन because the reason is also the correct explanation of assertion. So these are the complete solutions of the assertion and reasoning based questions. Hope you understand these problems. Thank you.